गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे नया यूनिट जिसमें हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस दैट प्रोफेशनल नर्स यूज टू अप्लाई द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस टू केयर गिविंग। तो इसमें जो प्रोफेशनल नर्स रहती है वो क्या, नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक प्रोफेशनल नर्स क्या करती है, केयर अपने पेशेंट को कैसे केयर देना है वो उस पेशेंट के एविडेंस के बेस पे वो क्या करती है, डिसाइड करती है। और क्या करती है, प्रमोट करती है ह्यूमन फंक्शन को, जिससे वो क्या करती है, पेशेंट के हेल्थ के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स करती है और उसके इलनेस के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स करती है। नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर ऑफ टू द क्लाइंट। तो नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट। इसमें जो नर्स रहती है वो अपने पेशेंट के लिए केयर प्लान करती है और क्या करती है, सिस्टमेटिक वे में अपने पेशेंट को क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। द नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। तो जो प्रोफेशनल नर्स रहेगी उसको केयर देने से पहले क्या करती है, प्लान करती है कि उसको कौन कौन सा मेथड अप्लाई करना है अपने पेशेंट को कंफर्टेबली केयर प्रोवाइड करने में, और जिससे उसका पेशेंट जल्दी से क्या हो जाए, रिहेबिलिटेट हो जाए। तो ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है जो एक प्रोफेशनल नर्स करती है। पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम एंड नीड। तो इसमें जो नर्स रहती है वो क्या करती है, अपने पेशेंट का हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करती है और क्या करती है, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम, और उसको एक्चुअली में क्या नीड है, एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है वो एनालाइज करती है। फिर क्या करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है कि उसको कैसे केयर देना है। फिर वो करेक्ट वे में, सिस्टमेटिक वे में अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती हैं। टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड। तो वो क्या करती है, प्लान बनाती है कि उसको पेशेंट को क्या क्या नीड है और उस नीड में सबसे पहले सबसे ज़रूरी नीड क्या है जिसको उसको पहले पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, और बाकी सारे नीड को उसको कैसे अपने पेशेंट को फुलफिल करना है। ये सिस्टमेटिक वे में वो केयर प्लान करती है और अपने पेशेंट को क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है। टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। तो वो क्या करती है, स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन करती है, क्योंकि हमने देखा है कि एक पेशेंट रहता है उसको बहुत सारी नीड रहती है। अगर हमारे पास फीवर वाला पेशेंट है तो सबसे पहले नीड क्या रहेगा कि हमको उस पेशेंट का फीवर रिड्यूस करना है। फिर सेकंड नीड रहेगा कि उसको थर्स्ट लगेगा। थर्ड नीड हो सकता है कि हमको उसका क्या करना है, उसका बॉडी एक होगा। फोर्थ नीड ये हो सकता है कि हमको क्या करना है, उसका न्यूट्रिशन बैलेंस करना है। फिर उसके बाद ये पेशेंट के पास नीड हो सकता है कि हमको उसका हाइजीन मेंटेन करना है। फिर लास्ट नीड ये हो सकता है कि हमको अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन करने देना है। तो ऐसे एक पेशेंट का बहुत सारा नीड रहता है। तो एक जो नर्स रहती है सबसे पहले क्रिटिकल एनालाइज करती है कि उसके पेशेंट को सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट नीड कौन सा है, पहले वो अपने पेशेंट को उस नीड को सेटिस्फाई करती है। देन फिर वो क्या करती है, जो उससे कम मतलब कम वांट है पेशेंट को, मतलब उससे कम ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट को, फिर वो उसकी ओर क्या करती है, प्रोग्रेस करती है। एट द लास्ट में वो क्या करती है, अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देती है। या बहुत सारे ऐसे केयर होते हैं जिसमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन इज़ मस्ट नेसेसरी। तो वो सबसे पहले क्या करती है, अपने पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देती है। तो पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करती है, एक नर्स क्रिटिकल थिंकिंग करती है, एनालाइज करती है कि उसको किस टाइप की केयर का ज़रूरत है और उस टाइप का उसको केयर प्लान करके उसको केयर प्रोवाइड करती है। इसे हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो हम कौन कौन से कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस के, तो इट इन्वॉल्व असेसमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास एक फीवर वाला पेशेंट, तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हम पहले तो उसका हिस्ट्री लेंगे। हमने हिस्ट्री का डेमोस्ट्रेशन देखा कि हमें पेशेंट से कैसे हिस्ट्री लेना है। अगर हम पेशेंट से पूछ रहे फीवर वाले पेशेंट से, तो हम उसका हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको कब से बुखार आ रहा है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, कैसे लगता है आपको बुखार आता है। तो इस टाइप का हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का अपना फिजिकल एग्जामिनेशन अप्लाई करेंगे। हम पेशेंट का क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे फिजिकल एग्जामिनेशन आते हैं में पॉइंट है, उसे हम क्या करते हैं, पेशेंट से ले लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनके नीड के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाना मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट।
फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हाँ इतने सारे हमने डाटा कलेक्ट किए हैं, सबको सेटिस्फाई करने के फिर क्या करना है, प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या क्या करना है, किसी अपने पेशेंट को केयर, करेक्ट केयर देने के लिए, एग्जैक्ट केयर देने के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे हम किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करते हैं, वैसे हमको केयर देने से पहले क्या करना है, प्लानिंग करना है। अब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है, उसको हमको क्या करना है, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। एट द लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इवॉल्वेशन देखते हैं। इवॉल्वेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमने जो भी केयर प्रोवाइड किया है पेशेंट को, क्या पेशेंट उससे कंफर्टेबल है, क्या पेशेंट का हेल्थ उससे इम्प्रूव हुआ है, या अगर इम्प्रूव नहीं हुआ है तो उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। इसे हम बोलते हैं इवॉल्वेशन।